अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त हम ताइफ से जा रहे हैं बनी सात, और बनी सात में हम आपको ज़ियारत करवाने जा रहे हैं, जहाँ पर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साल परवरिश की गई थी। और मेरे साथ मेरे कज़न हैं और दोस्त हैं। रावलपिंडी से शेख साहब का ताल्लुक़ है और लाहौर से राना साहब का ताल्लुक़ है, जो मेरे साथ इस सफ़र में जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस वक्त हम बनी सात की तरफ जा रहे हैं। जिन दोस्तों ने अगर हमारे चैनल बहरीन सवात न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। ये आप देख सकते हैं पहाड़ों के दामन में हम जा रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। ताइफ से तकरीबन बनी सात 140 किलोमीटर के फासले पे है, और बिल्कुल पहाड़ों के दामन में बादल आसमान पे छाए हुए हैं, जो आप हमारे स्क्रीन के ज़रिए देख सकते हैं। बहुत अच्छा मौसम भी है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस वक्त आप यहाँ पे बंदर देख रहे हैं, और यहाँ के पहाड़ों में काफ़ी हमने यहाँ पे बंदर देखे, और मेन रोड पे ये यहाँ पे मौजूद होते हैं। जब भी आपने इस रोड पे सफ़र करना हुआ तो ज़रूर आपके सामने ये बंदर नज़र आएंगे। और दूसरी यहाँ पे गांव नज़र आएंगे, जो छोटे छोटे गांव हैं। 10 से 20 मकानात हमने जगह जगह पे देखे हैं, और ये लोग अपने बकरियाँ लेके जा रहे हैं यहाँ पहाड़ों पे, जो हम आपको दिखा रहे हैं। अब थोड़ी ही देर के बाद हम बनी सात पहुँच जाएंगे, और बनी सात के हवाले से हम आपको आज की ये बेहतरीन व्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह हमारा सफ़र पहुंचने वाला है, और बहुत ही जल्द हम आपको बनी सात, जहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साल बचपन की यहाँ पे परवरिश की गई थी। तो नाजरीन हमारे साथ मौजूद रहें और ये वीडियो आखिर तक देखें, और जब भी आपको उम्रा और या हज करने की सादत नसीब हो तो ज़रूर एक दफ़ा बनी सात की ज़ियारत करें। जी नाजरीन, जिस तरह हमने आपको बताया था हम आपको लेकर जाएंगे बनी सात, और अभी हम बनी सात वादी पहुंच चुके हैं। मेरे साथ शेख साहब मौजूद है, इनका ताल्लुक़ रावलपिंडी से है, और कज़न फजल हक साहब भी हैं, और हमारा कैमरामैन जो है ना आज राना साहब हमारा कैमरामैनी कर रहा है। तो इस वादी के हवाले से और इसके जो हिस्ट्री के हवाले से हम शेख साहब से तफसीलन बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? खैरियत? हम पहुँच चुके हैं माशाल्लाह, खैरियत से पहुँचे, काफ़ी सफ़र करके आया, और आप लोगों का हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आपने अपना टाइम निकाल के हमारे साथ आए और हमारे नाजरीन को जो वादी बनी सात हम आप लेके आए। तो इस वादी के हवाले से और इसकी हिस्ट्री क्या है सर? अस्सलाम वालेकुम। तमाम नाजरीन को और आपको जनाब जी के हम सब यहाँ पे पहुँचे हैं, और बड़ा लंबा सफ़र करके आप यहाँ तक आए हैं। तो वैसे तो तारीख़ी लिहाज से ये वो मकाम है जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इब्तदाई अयाम थे वो गुज़रे हैं। तो ऐसे जैसे कि मेरे ख्याल में तमाम मुसलमानों को मालूम है कि शुरू में मक्का का के रवाज था कि दूध पिलाने के लिए माएँ अपने बच्चे जो थे वो दाइयों को दे देते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश चूँकि यहाँ से करीब ही मक्का है वहाँ पे हुई थी, तो ये ताइफ से ये जो जगह है ये तकरीबन 140 किलोमीटर है, और ताइफ से मक्का जो नीचे है वो 86 किलोमीटर है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाई हलीमा जो थी परवरिश के लिए वो यहाँ पर लेकर आई थी। तो ये जो अभी आसार आप देख रहे हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं इस तरफ भी और वो पहाड़ के उस तरफ से भी कुछ हैं, तो ये अब कुछ आसार रह गए हैं जो उनके घर की या उनकी यादाश्त या पैदाइश के हवाले से यहाँ पे मौजूद हैं, और यहाँ पे लोग आते हैं और उनको दिखाते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इब्तदाई 2 साल थे उन्होंने यहाँ पर अपनी परवरिश की, और उनको लाया गया था यहाँ पे ना सिर्फ परवरिश के लिए बल्कि मक्का की जो स्कील ज़बान थी अरबी, वो यहाँ की बनु साद की मशहूर ज़बान कहलाती थी। कि जैसे आम जो मक्का था उस वक्त शहर कहलाता था, तो शहर की ज़बान और ये स्कील अरबी ज़बान जो थी इसमें बहुत फ़र्क था। तो उनके जो दादा थे अब्दुल मुत्तलिब, वो चाहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मुकम्मल तौर पर अरबी ज़बान से वाकिफ़ हों।
تو ان کو یہاں پہ لایا گیا تھا. تو یہ ان کے گھر کے کچھ یا واقعات ہیں جو یہاں پہ ہیں. اور اس کے ساتھ یہ نیچے پہاڑ کے اس طرف جو نیچے ہے یہ وادی ہے جہاں پہ بکریاں وغیرہ وہ چراتے تھے, جہاں پر ان کا شق قلب بھی ہوا تھا, وہ جگہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں. اور وہ جو کنواں ہے جہاں پر پانی پیتے تھے ان کی بکریاں جو لے کر جایا کرتے تھے. تو اس لحاظ سے بس اس کی یہ تھوڑی سی تاریخ ہے. اچھا, جس طرح شیخ صاحب نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی 2 سال کی پرورش جو ہے وہ یہاں پہ ہوئی تھی, تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں. تو باقی جتنے بھی زیارت ہیں وہ ہم آپ کو دکھائیں گے اپنے دوسرے ولاگ میں. تو دوسرے ولاگ تک ہمیں اجازت دیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.